आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे कुंडा के विधायक राजा भैया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजा भैया, जिन्हें लेकर कुंडा में फिलहाल माहौल जरा गंभीर सा हो गया है। गुलशन यादव, जो कुंडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राजा भैया पर हमला करने जैसे, मारपीट करने जैसे, तोड़फोड़ करने जैसी कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है। विवादों के साथ राजा भैया का एक पुराना नाता है। ये नाता कभी ना टूटने वाला है, आप ये भी कह सकते हैं। कुंडा का इतिहास गवाह रहा है। यहाँ राजा भैया हर बार अपराजित रहे हैं। करीब 29 साल से कुंडा में वो विधायक हैं। 3 दशक हो चुके हैं उन्हें कुंडा में राज करते हुए, और ऐसी परिस्थितियों के बीच में इस बार कुंडा में मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। खैर, राजा भैया की जिंदगी में सबसे विवादित और सबसे मुश्किल जो पहलू रहा वो 11 महीनों का रहा जब वो जेल में बंद थे। साल 2002 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती थीं, और मायावती ने अपने शासनकाल के दौरान खुद के मुख्यमंत्री रहते हुए राजा भैया के खिलाफ कई एक्ट लगवाए, कई धाराएं लगवाई, और 11 महीने तक राजा भैया को जेल में रहना पड़ा। उस दौरान राजा भैया की पत्नी गर्भवती थी। राजा भैया जेल में एक दिन काट रहे थे। 11 महीनों बाद जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई सत्ता में, तब राजा भैया को रिहाई मिली। 11 महीनों में जेल में रहने का जो वक्त था राजा भैया के लिए, वो काफी मुश्किल था। और उन्हीं मुश्किल भरे दिनों को बयां करते हुए राजा भैया क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। कुंडा विधायक राजा भैया इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरीके से 27 फरवरी को कुंडा में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई, जैसे हालात वहां बने, उसके बाद राजा भैया लगातार समाजवादी पार्टी के निशाने पर हैं। सपा के कई नेता राजा भैया की गुंडागर्दी को मुद्दा बना रहे हैं। गुलशन यादव ने राजा भैया के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी है। इस कड़ी में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कुंडा में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे हाथ किसका है। राजा भैया हर एक सवाल से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। राजा भैया साफ साफ कह रहे हैं कि कुंडा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्हें जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि राजा भैया के खिलाफ कदम उठाए जाएं। कुंडा में जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ पूरी तरह से कदम उठाए जाएं। आपको बता दें, कुंडा की पुलिस इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से ले रही है, और राजा भैया ट्विटर के माध्यम से अखिलेश यादव पर आक्रामक हो गए हैं। आपको बता दें, राजा भैया अखिलेश यादव को इतनी ज़्यादा घृणा ना करने की नसीहत दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में राजा भैया कुंडा में बचे बवाल से अलग अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पलों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजा भैया ने जेल की हवा भी खाई है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल जेल की सलाखों के पीछे भी बिताए हैं, और उन्हीं दिनों पर चर्चा करते हुए राजा भैया बताते हैं कि वो समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आपको बता दें, साल 2002 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर पोटा के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। करीब 11 महीने राजा भैया जेल में रहे, और 11 महीने बाद जब मायावती की सरकार हटी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तब राजा भैया पर से पोटा हटा और वो जेल से बाहर आए। करीब 1 साल के कारावास में राजा भैया का वक्त कैसे बीतता था, इस बारे में वो बताते हैं। कारावास का समय मेरे लिए आंखें खोल देने वाला था। दरअसल जेल में रहते मैंने कई सारी नई चीज़ें पढ़ीं। मुझे हिंदी साहित्य से हमेशा लगाव रहा, खासतौर पर कविता से। मैं जेल में रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं पढ़ा करता था। जेल में गीता
और रामचरितमानस का पाठ करता था। जेल में एक बार नहीं बल्कि कई बार गीता और रामचरितमानस का पाठ मैंने पढ़ा। राजा भैया बताते हैं कि जेल में उन्हें राजनीति से जुड़ी खबरें जानने का मौका नहीं मिलता था। अगर वो अखबार मांगते, उन्हें सिर्फ मनोरंजन की ही खबरें पढ़ने की इजाज़त दी जाती। इसको लेकर अपने इंटरव्यू में राजा भैया ने कई बार इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। इशारों ही इशारों में राजा भैया ने अपने इंटरव्यूज़ में सीधे सीधे निशाना बनाया है मायावती को भी।